Good morning students, I am Harish, your math teacher. Today we will do our exercise 11.4. ओके तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है, उसका नॉर्मली यूज़ किया था। बट अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करते हैं डेली रूटीन लाइफ में। जैसे कि एग्जांपल है कि सरिता हैज़ 10 मोर मार्बल्स देन सुनीता। सरिता के पास 10 मार्बल्स ज़्यादा हैं सुनीता के पास। तो हमें क्या पता सुनीता के पास कितना है, तो हमें नहीं पता, तो हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। लेट सुनीता हैव x मार्बल्स। सुनीता के पास x मार्बल्स हैं, ठीक है। तो सरिता के पास 10 मोर मार्बल्स हैं, तो सरिता के पास कितने होंगे? सरिता के पास हैं, सरिता हैज x प्लस 10 मार्बल्स। सिंपल। कैसे कि सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन सुनीता तो हमें पता ही नहीं सुनीता के पास कितना है, तो सुनीता के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि कोई भी x होंगे उसके पास, ठीक है। तो सरिता के पास कितने होंगे कि सुनीता से 10 मोर, तो हमने लिख दिया कि सरिता हैज x प्लस 10 मार्बल्स। ओके, ठीक है। तो इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। तो विकास है वो ट्वाइस है, ठीक है, तो किससे? राजू से। तो हमें तो राजू की एज नहीं पता, तो हम मान लेंगे लेट राजूज एज बी x ईयर्स, ठीक है। तो राजू की एज है x ईयर, तो विकास क्या है? ट्वाइस है, तो विकास की एज क्या होगी? ठीक है, विकास एज इज ट्वाइस है राजू की, तो 2x ईयर्स। ओके, तो हमें क्या पता था कि विकास इज ट्वाइस, डबल है किसके? राजू की एज का। तो राजू की एज क्या थी हमें नहीं पता, तो राजू की एज को एज्यूम किया कि x है राजू की एज, तो विकास की एज क्या हो गई? उसका ट्वाइस 2x। फिर नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज सुहाना 4 ईयर अगो, ठीक है। तो सुहाना 4 ईयर अगो क्या होगा, क्या एज होगी सुहाना की, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में कितनी है हमारे पास, उसकी प्रेजेंट एज पता होना चाहिए। तो लेट y बी सुहाना प्रेजेंट एज, इन ईयर्स, ठीक है। तो y है हमारे पास सुहाना की एज। तो क्या कह रहा है कि हाउ ओल्ड वाज सुहाना 4 ईयर अगो। तो 4 ईयर अगो सुहाना की क्या एज थी, ठीक है। तो 4 ईयर अगो, तो सुहाना एज 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो सुहाना एज क्या होगी? y। अभी प्रेजेंट में क्या है? y। तो 4 ईयर्स के लिए y माइनस में 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? y माइनस 4 ईयर्स, क्योंकि पहले का पूछा है, तो ठीक है, तो पहले क्या थी, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है भारती इज 3 ईयर्स यंगर देन उदित। भारती है वो 3 ईयर यंगर देन उदित है, तो हमें उदित की एज नहीं पता अभी, तो हम क्या करेंगे? लेट उदित एज बी x ईयर्स। उदित की एज मान ली, भारती क्या है? 3 ईयर यंगर है, ठीक है। तो 3 ईयर यंगर है, तो हमने लिख लिया कि भारती एज इज 3 ईयर यंगर है, तो x माइनस 3 ईयर्स। ओके, तो x में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि वो भारती 3 साल छोटी है, ठीक है। तो जो उसे कम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है रिहान्स फादर एज इज 2 ईयर मोर देन 3 टाइम्स रिहान एज। रिहान के फादर की एज 2 साल ज़्यादा है रिहान के
3 टाइम्स एज की। तो रिहान की एज क्या हो है, हमने एज्यूम किया लेट रिहान्स एज, रिहान की एज क्या है, इज x ईयर्स। ठीक है, तो रिहान की फादर्स की एज क्या होगी, रिहान की फादर की एज होगी, रिहान फादर्स एज होगी क्या होगी 3 टाइम्स। तो रिहान की 3 क्या है 3x और फिर 2 ईयर मोर है, तो ये होगी रिहान की फादर की एज। ठीक है, क्या कहा था, रिहान की फादर की एज है 2 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ रिहान की एज, कि रिहान की एज का 3 टाइम्स और 2 ईयर मोर है। तो हमने रिहान की एज लिखी, तो रिहान की एज के आगे फिर लिखा कि फादर की एज क्या है 3 टाइम्स ऑफ रिहान एज और 2 मोर है, तो ऐड कर दिया 2 ईयर्स। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज 11.4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है टेक सरिता प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। तो सबसे पहले सरिता की प्रेजेंट एज को लेना है वाई ईयर्स। व्हाट विल हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो उसकी 5, ठीक है, 5 ईयर्स के आगे क्या एज होगी। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स उसकी क्या होगा, तो उसकी एज, ठीक है, फ्यूचर में तो क्या होगी उसकी एज। तो प्रेजेंट एज क्या है वाई, और आगे की पूछा है तो ऐड, तो y प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। तो उसकी क्या एज थी पहले थी, तो मतलब कुछ ना कुछ एज लेस थी, तो हमने क्या किया y माइनस 3 ईयर्स जो प्रेजेंट एज है। ठीक है, जो प्रेजेंट एज है उसमें से 3 ईयर्स बैक है, तो वो ईयर सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो वो ये एज रही होगी। फिर है थर्ड सरिताज ग्रैंडफादर एज 6 टाइम्स हर एज। ठीक है, सरिताज के ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम ऑफ हर एज, मतलब कि सरिता की एज जो भी है क्या थी y ईयर्स, तो उसके 6 टाइम है। तो सरिता की ग्रैंडफादर की एज क्या है 6y। ओके, तो क्या है उसकी सरिताज ग्रैंडफादर 6 टाइम ऑफ हर एज, उसकी एज क्या है y, तो क्या होगी उसकी ग्रैंडफादर की एज 6y ईयर्स। ओके, तो ग्रैंडफादर की एज है हमारे पास 6y ईयर्स। क्लियर है। तो अब फिर इसी का बी पार्ट देखते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर होल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ ऑफ होल। तो ब्रेड्थ क्या आ गई, ठीक है, ब्रेड्थ की 3 टाइम्स लेस देन है 4 मीटर। ठीक है, फिर है व्हाट इज द लेंथ, लेंथ क्या होगी इफ द ब्रेड्थ इज बी मीटर, ब्रेड्थ है बी मीटर, रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, इसकी ब्रेड्थ है बी मीटर, तो उसकी लेंथ क्या होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेंथ जो गिवन है वो है बी मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल कितनी है हमारे पास बी मीटर। ओके, तो अब लेंथ, सॉरी ब्रेड्थ है ये, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल है हमारे पास बी मीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ होल फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ होल क्या क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर होल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है 3b, तो ब्रेड्थ का 3 टाइम्स, तो ब्रेड्थ कितनी थी b, तो 3 टाइम्स हो गया ब्रेड्थ का। 4 मीटर लेस है, और 4 मीटर लेस है तो इसमें से 4 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास लेंथ आ जाएगी हॉल की। ओके, कैसे किया हमने, हमें क्या फाइंड आउट करना था कि लेंथ क्या होगी। लेंथ क्या गिवन है कि जो हमारे पास ब्रेड्थ है उसको 3 टाइम्स करना है और 4 मीटर लेस है वो लेंथ है। तो ब्रेड्थ मान लिया कि b मीटर है, तो 3 टाइम्स b किया तो 3b और सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, तो ये क्या आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ होल। ओके, अब है हमारे पास इसी क्वेश्चन का ई पार्ट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बस, ठीक है, ए बस ट्रेवल एट v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस ट्रेवल कर रही है, तो ये क्या है स्पीड है बस की, स्पीड ऑफ बस क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बस, ये क्या है v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि एक
आवर में वो v किलोमीटर ट्रेवल कर रही है बस, ठीक है। अब फिर है इट इज़ गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, ये दसपुर से बीसपुर तक जा रही है। आफ्टर द बस हैज़ ट्रेवल्ड 5 आवर्स, बस आवर 5 आवर ट्रैवल करने के बाद बीसपुर इज़ 20 किलोमीटर अवे, ठीक है। 5 आवर ट्रैवल किया तो ये क्या है 20 किलोमीटर अवे है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग v। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल ये तो था स्पीड ऑफ बस, अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इन 5 आवर, 5 आवर में कितना किया, 5 आवर्स कितना किया है कि हमारे पास 1 आवर में किया था v किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, और हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड है और टाइम है, स्पीड क्या है v किलोमीटर, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई करके। तो स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड क्या है हमारे पास v किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और हमारे पास टाइम कितना है 5 आवर, तो हमारे पास क्या होगा 5v किलोमीटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया बस ने जो 5 आवर में किया था ये, ठीक है। और अब क्या है कि 20 किलोमीटर अवे, बीसपुर इज 20 किलोमीटर अवे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 5v प्लस 20 किलोमीटर, जो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर अवे है, दूर है, तो उसमें 20 और ऐड हो जाएगा, तो हम बीसपुर पहुंच जाएंगे। क्लियर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में इसको क्रिएट करना है। जैसे ए नोटबुक कॉस्ट ₹p, एक नोटबुक की कॉस्ट ₹p है और बुक की कॉस्ट है 3p, तो हम कह सकते हैं कि ए बुक कॉस्ट इज 3 टाइम्स ऑफ नोटबुक कॉस्ट, मतलब कि हमारे पास जो बुक की कॉस्ट है वो 3 टाइम है नोटबुक की कॉस्ट के। दिखाई दे रहा है कि नोटबुक की कॉस्ट 1p है, बुक की कॉस्ट 3 है, तो बुक की कॉस्ट 3 टाइम है नोटबुक की कॉस्ट, ठीक है। अब बी पार्ट देखो, टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, एक टेबल के ऊपर क्यू मार्बल्स किया है। ही हैज़ 8 क्यू मार्बल इन ए बॉक्स, और उसके बॉक्स में है 8 मार्बल्स, ठीक है, 8 टाइम्स। तो टोनी के बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं, टोनी बॉक्स हैज 8 टाइम्स मार्बल, 8 टाइम्स मार्बल्स ऑन द टेबल। जितना टेबल के ऊपर मार्बल है वो उसका 8 टाइम बॉक्स के अंदर है टोनी के, ठीक है। ओके, टोनी ने पुट किया क्यू मार्बल टेबल के ऊपर और उसके पास 8 मार्बल सभी बॉक्स में है 8 टाइम्स, तो क्या हो गया कि टोनी हैज़ 8 टाइम्स मार्बल इन द बॉक्स, बॉक्स में उसके पास 8 टाइम मार्बल है जितना कि उसने टेबल पे रखे। सी है कि अवर क्लास हैज़ n स्टूडेंट, हमारी क्लास में n स्टूडेंट हैं। दिस स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट, और स्कूल के पास 20 टाइम्स स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 20 टाइम है जितने हमारी क्लास में स्टूडेंट हैं। तो हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल is 20 times that of our school, मतलब कि जितने स्टूडेंट हमारी क्लास में है उसके 20 टाइम हमारे टोटल स्कूल में है। ओके, फिर नेक्स्ट है ई पार्ट। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स, एक डॉट को ऐसे अरेंज किया है कि वहाँ पर आर रोज हैं, ईच रोज आर 5 डॉट्स, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे कि हम कहा है कि आर रोज है, ये
ये ऐसी ऐसी आर रोज है, ये 1 है, ये 2 है, ये आर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हर एक में 5 डॉट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डॉट्स इन ए रो इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज। जितने डॉट हैं हमारे पास एक रो में वो 5 टाइम है जितनी रोज हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ रोज। जितने नंबर ऑफ डॉट हैं वो हमारे पास 5 टाइम्स हैं जितनी रोज हैं उनका, ओके। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, गिवन मनुज एज टू बी x ईयर। जो मनु की एज है वो हमारे पास x ईयर्स है। कैन यू गैस व्हाट x माइनस 3 में शो? तो x माइनस 2 क्या शो कर रहा है, ठीक है। x माइनस 2 क्या शो कर रहा है कि x माइनस 2 हमारे पास शो कर रहा है कि ये उसकी जो हमारे पास ये उसकी पास्ट की एज है, ठीक है। मनु की पास्ट एज है ये, ठीक है, ये पास्ट एज है। कैन यू गेस? ये है उसकी फ्यूचर की एज, ये है उसकी किसी रिलेटिव की, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 2 उसके किसी यंगर ब्रदर की है, यंगर ब्रदर की एज है। और x प्लस 4 उसके, ठीक है, एल्डर ब्रदर की है। और 3x प्लस 7 ये की मनु के फादर की एज है, ओके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये उसकी एज है। हमने गैस ही करना था और हमने गैस किया है। नेक्स्ट पार्ट है गिवन साराज एज टुडे टू बी y ईयर्स। जो अभी है उसकी y ईयर्स है। थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर। उसकी फ्यूचर में करना है, इन द पास्ट, फ्यूचर में और पास्ट में। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट? तो उसकी एज को फ्यूचर के लिए और पास्ट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन परफेक्ट है? देखो y अभी है y और उसमें कुछ ऐड हो रहा है। जैसे अभी किसी की एज है 10, उसमें 7 ऐड होगा तो ये उसकी फ्यूचर की एज आ गई। तो हमारे पास ये क्या है? उसकी फ्यूचर की एज, फ्यूचर एज, ठीक है, ये फ्यूचर की एज हो गई। अब जैसे अभी किसी की 10 ईयर है, 10 में से सब्ट्रैक्ट किया 7, तो 7 तो ये तो उसके पहले की एज आ गई जो कि पास्ट की आ गई, तो ये क्या हो गई? पास्ट की। इसी टाइप से ये कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो ये फ्यूचर में, ये फ्यूचर की एज है, ठीक है। ये क्या है? y में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि पास्ट में जा रहा है, तो ये क्या है? पास्ट की एज, ओके। क्लियर है? हमारे पास एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट हो गई है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो मेरे पास कॉल कर लेना, ओके।